हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग का एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 6 बजे हिंदी, 10 बजे मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराते हैं। 20 क्वेश्चन का यह प्रैक्टिस सेट रहता है जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो चलिए उन्हीं का हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट कराते हैं। 20 क्वेश्चन को पूरा शिद्दत से देखिए, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच में लेते हैं, कैसे अपना कम समय में पेपर सॉल्व करते हैं। एक और बात, अभी तक 3-4 प्रैक्टिस सेट करा है, उसमें हमको ये पता चल गया कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहा है। पेपर आसान है लेकिन आ रहा है कैलकुलेटिव। तो किस तरह से आप अपना कैलकुलेशन को फास्ट करके समय बचा सकते हैं, इस सेट में हम आपको दिखाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि एक आदमी एक खिलौना कार 135 में खरीदता और उसे 150 में बेचता, उसका लाभ बताइए। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 135 रुपया। खरीदा कितना में है, 135 में। सेलिंग प्राइस, सेल कितना में करा है, 150 में। तो उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कितना का प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो कितना का प्रॉफिट हुआ है, तो 15 रुपया का। ठीक है, 15 का हमेशा किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर। किस पे निकलता है, लाभ और हानि किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर। जब डिस्काउंट का बात आता है तो वो एमआरपी पे निकलता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से काटते हैं। 15 9 135, तो 9/100 को आप करिएगा 11 समथिंग, 11 ऐसे करके आते रहेगा, कटेगा नहीं जा करके। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 11.1111। बात समझ में, 11 वाला आंसर 2 दे रखा था, एक ही है, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, आगे आते हैं। अगला सवाल कहता है 1875 की राशि 4% की दर से एक निश्चित समय में बढ़ के, समय कांस्टेंट दे रखा है, बढ़कर इतना हो गई। यदि ब्याज वार्षिक रूप से इतना है तो समय अवधि बताएं, टाइम बताना है। आप देखिएगा यहाँ ध्यान से कि 2028 और 1875 इनमें कुछ रिलेशन खोजते हैं। हमको कुछ रिलेशन मिल जाएगा तो अच्छा बात है। आप देखिएगा आपको रिलेशन मिलेगा। यहाँ काटिएगा आप 4 से, कितना से काटते, 3 से काटते। 3 छके 18, 3 सते 21, 3 छके 18। यहाँ से काटते हैं 3 छके 18 और 3 25 से 75। तो आपको रिलेशन देखने को मिल रहा है, कि 676 जो है 26 का स्क्वायर है, और जो 625 वह किसका स्क्वायर है, 25 का। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, तो स्क्वायर स्क्वायर कट ही जाना है। तो हमसे क्या पूछता है, तो समय अवधि बताएं। तो सिंपल सी बात है, 25 से 26 हो गया। आप देख रहे हैं क्या क्या चीज़ में है, स्क्वायर में आ रहा है। तो स्क्वायर में आ रहा है तो क्या कह सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 2 साल। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बस कंसेप्ट खत्म। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है एक वॉशिंग मशीन का दाम 23,500, दुकानदार इसे इतना में बेचता है, तो दुकानदार की छूट कितनी है। अंकित मूल्य, एमआरपी दे रखा है। हम आपको पहले बताए थे एमआरपी कैसे कैलकुलेट करेंगे। एमआरपी दे रखा है 23,500। ठीक है भैया, 23,500 है। और इसमें को बेचा है, यानी सेलिंग प्राइस करा है। सेलिंग कितना करा है, 20,915 रुपये में। तो आप सबसे पहले यहाँ देखिए कि आप लॉस करें कि फ़ायदा। तो एमआरपी पे सेलिंग प्राइस करें तो डिस्काउंट दिए हैं, क्या दिए हैं, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट रुपीज़ में देखते हैं कितना दे रखा है। तो रुपीज़ में कितना दे रखा है, तो घटाते हैं। इधर हो जाएगा आपका 85, इधर हो जाएगा आपका, तो इधर हो जाएगा 14 में 9 गया, कितना हो जाएगा 5, और इधर हो जाएगा 2,585 रुपये आपने डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट परसेंटेज मांग रहा है, तो बस निकाल दीजिए यहाँ से कि 2,585 डिस्काउंट दिए। डिस्काउंट हमेशा किस पर निकलता है, एमआरपी पर। किस पर, एमआरपी पर। 23500, और 00 से तो 100 कट ही जाना है, परसेंटेज निकालने के लिए 100, ये 2 जीरो से कट ही जाना है। ठीक है, कट गया। 35 से इसको काटेंगे, समथिंग समथिंग, बोलिए कितना बार में, तो 11 बार में। कितना बार में कटना चाहिए, 11 बार में। ठीक है, तो ऑप्शन क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट से खेलेंगे, 5 से कम कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरह से आप अपना समय बचा सकते हैं। 9 वाला तो होगा नहीं, 10 वाला तो राउंड फिगर होगा नहीं। अब 12, 5 दूनी 10 हो जाता है, इसका पीछे जीरो है नहीं, तो 5 से कम 5, एक ही को ऑप्शन बचा, 11%। समझ में आ रहा है कि कैसे बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है 3240 का लॉसअप। तो देखिए क्वेश्चन को जैसे जैसे बोलता है वैसे अकॉर्डिंग पढ़ते जाते, उसके बाद अपना करेंगे। पूरा क्वेश्चन एकदम हार्ड नहीं करना है। 3240 कैल्शियम कितना हो जाता है, 3240 कैल्शियम आ जाएगा 160। जो 160 है, कहता है एक्स के वर्ग से कितना कम है, 9 कम के बराबर है। तो 9 किधर कर दे रहे हैं, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर बराबर 169। एक्स स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, 169। तो हमसे क्या कहता है, एक्स किसके बराबर है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13, क्योंकि ये रूट अंडर किसका होता है, 13 का। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा सभी को। अगला सवाल कहता है एक शहर की जनसंख्या 12 कितना है, 1,25,000। यदि जनसंख्या 2% दर से बढ़ रही तो 3 साल बाद कितना होगा। देखिए सबसे पहले आपको बात बताते हैं, रेट दे रखा है। रेट कितना दे रखा है, 2% दर।
बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 102/100। 102 बटा क्या हो जाएगा, 100। इसको काट पीट के लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 51/50। इतना बात समझ में आ गया। अब आपको ट्रिक बताते हैं। टोटल जनसंख्या कितना है, 1,25,000। हमसे क्या पूछा है, 3 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पूछा है। तो 2% करके बढ़ रहा है, तो जो जनसंख्या पहले 100 था 102 हो रहा है, यानी 50 से 51 होते जा रहा है। तो 50 काट दिए थे तो 50 से 51, तो 3 बार लिख देंगे इसको सीधा करके। कैसे लिखेंगे, सीधा। बाद बोलेगा तो सीधा, और पहले बोलेगा तो 50/51। बस यही दो तरीका है इसमें आपको सिखाने लायक, हम जो आपको बता दिए। बाद पूछेगा तो 51/50 ही लिख दीजिए, और पहले पूछता तो क्या करते, पलट देते 50/51। 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कट जाना है। और 5 का क्यूब नीचे भी दिख रहा है, 5 5 5 5 का क्यूब, ये 25 कट गया। 51 का होल क्यूब, तो पीछे तो एक ही आना है, तो टाइम बर्बाद नहीं करना है। 132,651। बोलिए, कैलकुलेटिव पेपर है लेकिन आसान से कर सकते हैं अगर यूनिट डिजिट वगैरह सारा चीज़ सीख रखें। तो हम अपना प्रैक्टिस सेट में जो मैथ्स का, रेलवे का और साइंस का, सॉरी एसएससी का जो कराए थे, उसमें भी आपको सिखाए थे हम कि कैसे पेपर को अप्रोच में लेते हैं। जितना कराएंगे आंख मूंद कर भरोसा करिए, 35 से 40 सेट मैथ, रीजनिंग, हिंदी का कराएंगे। सबको देख जाइएगा, आपका ऑटोमेटिकली देखिए कितना अच्छा स्कोर हो जाएगा, किसी का गाइड का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कहता है अमन, राम और कपिल एक कार्य को 68 दिन, 51 दिन और 17 दिन में कर सकता है। अमन है, राम है और कपिल है। ये कितना दिन में करता है, 68 डेज में। ये कितना डेज में करता है, 51। और ये कितना दिन में, 17 दिन में। तो लौसा लेते हैं। लौसा सोचिए बड़ा वाला का, तो बड़ा वाला का लौसा सोचिएगा तो 204 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 204। क्योंकि 68 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा आपका 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 136 आएगा। कितना आएगा, 136। 136 51 से नहीं कटेगा, ठीक। तो चलिए अब इसका करते हैं। ये एक 68 204 को भागा 3 बार में, ये 4 बार में, और ये 17 कितना बार में भागा, 12 बार में, ठीक है। चलिए, कहता है अल्टरनेट वाला क्वेश्चन, कहता है यदि वे बारी बारी से इस दिन काम करें, अमन पहला दिन करेगा, राम दूसरा दिन करेगा, ठीक है, और कपिल तीसरा दिन करेगा, फिर अमन चौथे दिन करेगा। इस तरह से यह क्रम जाए तो 50% कार्य होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए टोटल काम कितना था, 204, तो उसका आधा काम कितना हो जाएगा, 102, ठीक। इसको छोड़ते हैं थोड़ा देर। आप देखिए यहाँ पर अमन एक बार जाएगा तो कितना काम करेगा, 3। आर यानी कि कौन है, राम जाएगा तो कितना काम करेगा, 4, ठीक है, 4। और जो के है यानी कपिल है, वो जाएगा तो कितना काम करेगा, 12। तो टोटल आप देखिए 3 दिन में कितना काम होता है आपका। तो 3 दिन में आपका 4 3 7 7 12 19 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है, 19। और काम करता है लगभग 50% काम करना है। कितना करना है लगभग, अगर 50% काम होने में कितना दिन लगेगा। तो एक काम करते हैं, पहले पूरा काम करते हैं, उसके बाद 50% का काम निकालते हैं, ठीक। तो आप देखिएगा यहाँ से कि 204 तक पहुँचना है, तो हम क्या करेंगे, 19 में गुना करेंगे 204 के पास पहुँचने के लिए। तो 10 से अगर गुना करते हैं, कितना से, 10 से, तो 190 हो जाएगा। बोलिएगा आप 11 से गुना क्यों नहीं किए, 11 से गुना करने से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 209 हो जाएगा। तो उसके पास नहीं पहुँचना, तो यहाँ भी कितना से गुना करेंगे, 10 से। तो हम बोलेंगे 30 दिन में कितना काम हो जाएगा हमारा, तो 30 दिन में 190 काम हो जाएगा। कितना, 190। अब बारी किसका है जाने का, अब बारी है अमन का जाने का। तो अमन एक दिन और काम करेगा, तो कितना काम कर देगा, 3 काम। फिर अब अगला बारी किसका जाने का है, राम का। तो वो जाके कितना काम कर देगा, 4। अब फिर अगला बारी किसका आएगा, के का जाने का। तो वो उसको कितना टाइम लगेगा, उसका टाइम दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप टोटल काम देखिए, यहाँ पर टोटल काम अभी तक कितना हो जाएगा, तो 197। कितना, 197। और इधर टाइम कितना लग जा रहा है, 32 दिन। कितना दिन, 32। बोलिएगा इसका काहे नहीं जोड़े, इसका अगर जोड़िएगा तो 12 आ जाएगा, तो 209। 209 काम नहीं करना है, 197 काम हो ही चुका है। तो 197 हो ही काम चुका है, तो हमको काम और कितना करना है, 204 में मात्र 7 काम करना है। तो 32 दिन लगा था। अब अगला आदमी जो जाएगा उसका एफिशिएंसी कितना है, 12, लेकिन काम हमको सिर्फ और सिर्फ इसमें से कितना करना है, 7 करना है। चलिए ये दिन आ गया टोटल, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, कितना हो जाएगा, 390। कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 और 12 तिया 26, 12 तिया 36, 84 7 91, 391/12। इतना दिन लग रहा था। हमसे क्या पूछा था, आधा काम करना है। कितना काम करना है, आधा। तो चलिए, तो 391/12 दिन लग रहा है। आधा काम करते मतलब 1/2, तो 391 बटा कितना कर देना है, 24। तो 24 से कम 24 और 15, 24 छक्के 150,
16 पॉइंट समथिंग आएगा तो कितना हो जाएगा 16 दिन, लगभग कितना हो जाएगा 16 दिन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आराम से समझा दिया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही निकला? ऑप्शन नंबर ए सही निकला। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। बहुत कैलकुलेटिव पेपर है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो और कैलकुलेटिव है। कहता है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद, अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है, तो मान लेते हैं एमआरपी 100 रुपये, कितना रुपया है? 100 रुपये, और इस पर छूट दे रहा है 10%, तो कितना हो जाएगा? डिस्काउंट दे रहा है 10%, लिख देते हैं यहाँ पर। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 10%, तो कितना में बेच रहा है? 90 में। और कहता है 105% का लाभ हो रहा है, 5% का क्या हो रहा है? लाभ। यानी कि जो 90 का वैल्यू आ रहा है वह किसके बराबर आ रहा है? 105 के। छूट देने के बाद भी हमको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 105/90 × 100। 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 क्या हो गया? कट गया। तो कितना आ गया? 1050/9। और कटेगा, और काटते 9 कम 9, कितना हो जाएगा आपका? अच्छा, यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से 90% का वैल्यू नहीं निकालते। देखिए ध्यान से, क्या करते हैं कि 5% लाभ हो रहा है। 5% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। यानी कि आपका 105 का वैल्यू आ रहा है। कितना का वैल्यू आ रहा है? 105 का। 105 का वैल्यू किसके बराबर सेलिंग प्राइस हो रहा है? कि 100 रुपया का जो अंकित लिख रखे 10% डिस्काउंट दिया, यानी कितना बेच रहे हैं? 90 में। तो अब यहाँ से निकालते हैं 100% का वैल्यू। तो 90/105 × 100। अब सही जा रहा है, ठीक है। तो अब काटते हैं, 5 से काटेंगे 21 बार में, 5 से काटेंगे कितना बार में? 20 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में, और 3 से काटेंगे 30 बार में। 600/7 कितना आया? 600/7। 7 8 56, और 40/7 × 35, ठीक है। 7 × 35, फिर 7 7 कितना हो जाएगा? 49, और 1 बचा 7 कम 7, तो 85.71 यहाँ से आया, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि हो जाए तो एमआरपी, अब एमआरपी 100 की जगह कितना कर दे? 105, और 2 को क्रमिक छूट दिया जाए। 2 को क्रमिक छूट यानी तो कितना हो जाएगा? 105 का वैल्यू को कितना में बेचा? क्रमिक छूट दे के 95/100 × 95/100। छूट दे रहे हैं तो इतना इतना में ही बेच रहे हैं, समझ में आ रहा है? काटते हैं अब, 5 से काटेंगे, 5 से 21 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे इसको 20 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 19 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 20 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 19 बार में कटेगा। तो 361 × 21/80, ठीक है। मतलब पूरा भयानक तरीका से कैलकुलेटिव दे रखा है, ठीक है, भयानक तरीका से कैलकुलेटिव एकदम। तो 361 × 21 करिए भाई साहब, 21 से कम 21, हाथ में 2, 21 छके 126 और 2 128, हाथ में 12, 21 तिया 63, 12 कितना हो जाएगा आपका? 75/80। अब इसको भागा करिए, तो इसको भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 8 9 72, इसको भागा करके यहीं लिखते हैं, 8 9 कितना हो जाएगा? 72, 3 बचा 38, ठीक है। तो कितना बार में हो जाएगा आपका? 8 5 400 हो जाएगा, 8 चौके 32, 8 चौके 32, और 6 और 1 61, 8 7 56, 8 7 56, फिर 5 0, 8 छके 48, 8 छके 48, 2 बचा 8 दूनी 24, सॉरी 8 दूनी 16, और 4 बचा 8 5 40। तो इतना आ गया, ठीक। अब क्या? तो अब बोलता है इससे और इसका तुलना करके हमको बताना है, ठीक है। इससे इसका तुलना करके बताना है। तो बस अब क्या करेंगे भाई साहब, जगह भी तो नहीं बच रखा है, देखिए यहाँ करते हैं। तो यहाँ 94.7625, इसमें माइनस करेंगे कितना? 85.71 को, इसको माइनस करेंगे या नया पेज यूज कर लेते हैं। 94.7625, इसमें माइनस करेंगे 85.71 को, और निकालेंगे कि अब लाभ कितना हो रहा है। तो किस पे कैलकुलेशन करेंगे? कैलकुलेशन किस पे करेंगे? इस पे 8571 पे। ये कितना परसेंट इसका आ रहा है? तो इसको अब सॉल्व करने से कितना आ जाएगा? लगभग 100, मतलब 10.5% के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बस खाली कर लीजिएगा, तो 10.5 आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल कहता है एक डीलर अपने माल को 16% की हानि पर बेचने का वादा करता है, यानी 100 किलो का कोई सामग्री है, बोलता है 16% हानि कर देंगे, ठीक है। तो बोला 100 रुपया का माल 84 में दे देंगे। कहता है लेकिन वह केजी के स्थान पर तो उसको 1000 देना चाहिए था, लेकिन देता है मात्र कितना, 750। मतलब 100 देना चाहिए था, उसमें कितना ग्राम वजन करता है, 750। बात समझ में आ रहा। 750 ग्राम को एक जीरो हटा के ही लिखते, क्योंकि यहाँ 100 मान रखे थे। क्या मान रखे थे, 100। अरे नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है यार। 1000 का सामान को 840 में देता, तो 1000 का सामान का जगह में कितना यूज कर रहा है, 750। अब समझ में आएगा। देखिए काट देते हैं यार, इतना छोटा छोटा। 1000 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जीरो जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 75 से 84, 75 से 84। तो इधर भी 9 का फ़ायदा कमा रहा है। 84 में 75 घटाएंगे तो कितना का फ़ायदा कमा रहा है, 9 का। और किसके रिस्पेक्ट में कमा रहा है, सामान भी कम दे रहा है। कितना दे रहा है, 75 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 25 तिया 75, 25 चौके तो 3 चौके 12%। तो इसको कैलकुलेटिव नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12%। कर लीजिएगा, 9/75 इंटू 100, 12 आ जाएगा। आगे आते, कहता है एक शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, व्यास दे रखा है। देखिए शंकु, एक शंकु है, एक शंकु है, एक शंकु, ठीक। आपको पता है कि ये वाला, यही वाला व्यास दे रखा है। ये पूरा पूरा ये क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। ये पूरा पूरा क्या कहलाता है, व्यास। पूरा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो आधा हम निकालेंगे, ये पूरा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो हम आधा निकालेंगे, तो आर कितना आ जाएगा हमारा, आर कितना आ जाएगा, 105/2। कितना आ जाएगा, 105/2। और पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई मांगा। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr/l, और यही बराबर है किसके, 4455 के। तो बस यहाँ पर बिठा दीजिए और कुछ भी नहीं करना था। एकदम हल्का सिलेबस रहता है क्षेत्रमिति का। 22/7 इंटू पाई, पाई का वैल्यू तो लिख दी, आर, आर कितना, 105/2। एल निकालना है, क्या निकालना है, एल निकालना है। बराबर कितना हो जाएगा, 4455। चलिए काटते हैं। 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 11 पचे 55। जीरो आ जाएगा बीच में, क्योंकि डबल डिजिट ले रहे हैं। 15 से नहीं कटेगा, 15 से कटेगा। 15 सते 105, और 7 से काटेंगे इसको, कितना बार में कट जाना है, 15 से इसको पहले काटते हैं। 15 दूनी 30, और 15 सते कट गया। अब क्या क्या कटेगा, 7 और 7 कट जाना है, 2 और 2 कट जाना है। तो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा 27 है, ऑप्शन नंबर डी में। समझ में आ रहा है। आगे कहता है 100 मीटर की दौड़, 100 मीटर 1000 मीटर की दौड़ रेखिक दौड़ है, सलोनी ने श्वेता को इतना से हरा दिया। देखिए बहुत ही अच्छा कंसेप्ट सिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखते हैं सलोनी, क्या लिखते हैं, सलोनी। और यहाँ क्या लिखा है, एक जन कौन है, श्वेता। यहाँ पर है श्वेता। अनुपात निकालते हैं दोनों का। श्वेता अगर 1000, सलोनी ने श्वेता को हराया है, सलोनी इतना दौड़ी है, तो श्वेता कितना दौड़ी होगी, 900। अनुपात कितना आ जाएगा, 10/9। ठीक है, आगे आते हैं। और एक जन के है, श्वेता ने सोनम को हराया, तो यहाँ लिखते हैं श्वेता, और यहाँ लिखते हैं सोनम। श्वेता अगर 1000 दौड़ी है और 150 से हराई है, तो ये कितना दौड़ी है, 850। तो ये 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और कटेगा 5, 20 से 100, 5 से 17। अब क्या पूछता है हमसे, हमसे पूछता है सलोनी ने सोनम को कितने से, सलोनी और सोनम का पूछ रहा है। अब देखिए सबसे पहले ABC को फॉर्म बराबर करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 10/9 इनका अनुपात, और श्वेता का अनुपात कितना दे रखा था, 20/17। बोलिए काहे बराबर किए, श्वेता का यहाँ 9 है और श्वेता का यहाँ 20 है, तो श्वेता को बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10 20 से आ जाएगा 200, 20 9 180, और 9 17 कितना हो जाएगा, 153। हमसे पूछा है उस दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने से हराया है। तो सलोनी, ये था सलोनी, ये कौन है, सलोनी है। ये कौन है, आपका श्वेता है, कौन है, श्वेता है। और ये आपका कौन है, आपका सोनम है, कौन है, सोनम। तो कितना ज़्यादा दौड़ी है सोनम, सोनम दौड़ी है आपका 47, कितना 47, ठीक है ना। और कितना में, 200 में, इंटू 100। श्वेता ने, सॉरी सलोनी ने सोनम को हराया, कितना से हराया, 47 से। सलोनी का कितना है, 200। अब इसको काट देंगे, 200 होगा, कितना होगा बोलिए। अच्छा दौड़ कितना का था, दौड़ कितना का था, 1000 का था, ठीक।
काट दीजिए यहाँ से 200 बचे तो कितना हो जाएगा 235। तो कितना इथी से हरा दिया है 235 से। ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सभी को समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या इतना से बढ़कर इतना हो गया। एक दशक में बढ़ा है, कितना बढ़ा है पहले देख लेते। 2 लाख में घटाते हैं, लिखा है 20, केटो जीरो लिखा भाई साहब, 1 2 3 4 5 जीरो लिख रखा है, 2 3 4 5। इसमें घटाते हैं, इसमें 3 जीरो लिख रखा है। तो कितना बढ़ा है? तो 55,000। कितना बढ़ा है? 55,000। 10 साल में, यहाँ हिंदी में लिख देते हैं 10 वर्ष में। तो 10 वर्ष में इतना बढ़ा है। तो 10 वर्ष में इतना बढ़ा है तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा? तो 1 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा? 5500। कितना हो जाएगा? 5500। हमसे क्या पूछता है? तो कितना वृद्धि हो रखा है? तो 5500 करके बढ़ा है। कितना करके बढ़ा है? 5500। तो लिखेंगे 5500 किसका रिस्पेक्ट में बढ़ा है? 145 000 इंटू 100। ये 0000 क्या हो गया? कट गया। ये 0 से 0 क्या हो गया? कट गया। 145। 14 तिया 42, 14 चौका 56। 4 से आंसर कम आना है। 4 से आंसर क्या आना है? कम आना है। अरे बात समझ में आ रहा है? 14 का पहाड़ा 4 बार पड़ेगा 56 हो जाएगा। 14 तिया 42, 3.793। इसलिए हम आपको बोले थे कि शुरू में कि आप देखिए कैसे पेपर को सॉल्व करते हैं। ये तरीका आप सीखिए, देखिए आपका बहुत समय बचेगा। ठीक है, मोटा मोटी देखते चलिए, आपका बचते जाएगा समय। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है एक लड़का घर से कॉलेज 35 की स्पीड से चलता है और 3 की गति से वापस आता है। यहाँ से यहाँ जाता है 35 का स्पीड से, ठीक है, और वापस आता है कितना का स्पीड से? 3 का स्पीड से। कितना का स्पीड से? 3। डिस्टेंस तो समान ही है। एक काम करते हैं, 35 का स्पीड है और 3 का स्पीड है, इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, डिस्टेंस मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 105। ये क्या मान लेंगे? डिस्टेंस। चलिए ठीक है भैया, डिस्टेंस मान लिए। अच्छा, तो 135 को 35 का स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? 3 घंटा। 3 घंटा। और 135 को अगर 3 का स्पीड से जाएगा तो कितना लगेगा? 35 घंटा। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा था कि उसको 6.5 घंटा टोटल लगता है। मेरे को टोटल कितना लगता है? 3 + 35 38 घंटा। और इसको कितना लग रहा है? 6.5 घंटा। तो हम क्या निकालेंगे? हम मेरा जो 38 घंटा है इसके 6.5 घंटा के बराबर है। तो कितना हो जाएगा? एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6.5 बटा 38। और हमको टोटल कितना डिस्टेंस जाना था? 1000। कितना जाना था? 1000। सॉरी 105। 105 जाना। अब पॉइंट हटाने के लिए बटा 100, पॉइंट हटाने के लिए बटा 10। ठीक है, अब कर दीजिए 5 दूनी 10 और 5 से काटिए इसको कितना बार में? 21 बार में। ठीक है, 10 जीरो रहने दे क्या नीचे? रहने छोड़ देते हैं, काटते हैं। चलिए 21 बचे 125, 21 बचे 105 और 21 छके 126 और 5 कितना हो जाएगा? 131 बटा 76। इसका राउंड फिगर करेंगे तो पूरा आंसर पॉइंट में ही दे रखा भाई साहब। यहाँ 21 बचे 105 और ये 136 हो जाता ना। अब भागा करते हैं इसको, तो कितना होगा? राउंड फिगर एक ही बार में पहले जाएगा 76। यहाँ कितना बच जाएगा मेरा? टोटल बच जाएगा 60। 605 सती 8 56, 7 बार में जाएगा, 7 बार में। चलिए यहाँ पर भागा देते हैं। 76 1365, एक बार में गया 76, बचा कितना? 0। 13 7 गया 6 5। 8 बार में जाएगा, 8 7 56, 8 8 6 48, 8 बार में चला जाएगा तो 18.01। ठीक है, किलोमीटर। यही आ जाएगा हमारा किलोमीटर। समझ में आ गया? तो कौन सा आंसर हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? 18.01 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। कहता है 37 55 का कितना % है? तो 37 बटा 55 इंटू 100। इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे 20 बार में और 5 से काटेंगे कितना बार में? 11 बार में। तो कितना हो जा रहा है? 37 दूना 74, 740 बटा 11।
11 छक 66 और 8 बचेगा 11 सत्ते 77, 67.27%। ऑप्शन नंबर डी। आगे अगला सवाल कहता है दो संख्या है 3:8 में। तो चलिए मान लेते हैं ये एक संख्या है 3x में है और ये दूसरा संख्या कितना में है 8x में। कहता है प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए, दोनों में कितना जोड़ देते हैं 8 जोड़ते हैं, तो अनुपात कितना हो जाता है 1:2। यहाँ से निकाल दीजिए डायरेक्ट। 3 दूना 6x, 8 दूना 16 और यहाँ हो जाएगा 8x + 8। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाना है। 8x में 6x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x और ये 8 इधर आ जाएगा तो घट जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 4। तो हमारा संख्या कितना आ जाएगा, तो हमारा संख्या आ जाएगा 3:8 दे रखा था, तो 3 चौके 12, 4 चौके 16। कहता प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 4 जोड़ दिया जाए और इसमें भी, तो कितना हो जाएगा 16:20। तो 16:20, 4 चौके 16, 4 पचे 20। सॉरी 4 में घटा दिया जाए, 4 घटा दिया जाए, 4 क्या किया जाए घटा दिया जाए, 4 घटा दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 12। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। कहाँ गलती हो गया, 3:8 था यार, 3:8 था ये वाला कितना था 3:8 था। ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गया, 8 था। 8 चौके कितना हो जाता है ये 32, कितना हो जाता ये कितना हो जाता 32, 32 हो जाता। तो अब करते तो कितना होता, तो 12 में 4 जाता 8 और यहाँ कितना हो जाता आपका 28। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2:7। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल कहता है एक किसान के पास 10 तोते हैं और 40 घोड़े हैं, प्रति जानवर पैरों के औसत। एक तोते के कितने पैर होते हैं 2, और एक घोड़े के पैर कितने पैर होते हैं 40। एक बात बताइए 10 है तो कितने हो जाएंगे, 10 दूनी कितने हो जाएंगे टोटल 20, और 40 4 पैर होते एक घोड़े के 40 पैर लिख दे भाई साहब। एक घोड़े के 4 पैर, कितने पैर 4 पैर, और कितना से गुना कर देंगे, कितना जन है 40 जन है, तो कितना हो जाएगा 40। समझ में आ गया बात। एक घोड़े के 40 पैर बराबर कितना हो जाएगा 160। तो टोटल कितना हो जाएगा 180, और आपका कितना हो जाएगा टोटल 10 को तोता है और 40 को इससे भागा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 बटा मतलब 3.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 दूनी 36। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक तोते के कितने पैर होंगे 2 पैर, तो टोटल कितना हो जाएगा 20, और एक घोड़े के कितने पैर होंगे 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 चौके 16। तो टोटल कितना हो जा रहा है 180 पैर हो जा रहा है। एवरेज निकालना है, कितना जन है 50 जन है, तो भागा कर देंगे 18 दूनी 36, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 180 को भागा दे दीजिए 50 से, 3.6 ही आना है। अगला सवाल कहता है ए 7 घंटे में पेंट कर सकता है, 7 कुर्सियाँ पेंट कर सकता है, और बी कितना कर सकता है 4 कुर्सियाँ पेंट कर सकता है। 28 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4 और यहाँ से कितना हो जाएगा 7। कहता है निर्धारित करिए कि 55 कुर्सी पेंट करना है। कितना पेंट करना 55 कुर्सी, तो दोनों मिलके कितना दिन में करेगा। तो इसका एफिशिएंसी 4, इसका एफिशिएंसी 7, 4 7 11, 11 पचे 5 घंटा। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये सब कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कहता है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उसके औसत रन 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन का, अरे सिंपल सा बात है यार। देखिए बनाया अभी कितना है 15वीं पारी में 97, कितना बनाया है 97। 97 से पहले कितना था इसका एवरेज, तो 15 था, और कितना पारी में था टोटल 14वीं पारी में, और इसके कारण ही 14 पारी में कितना बढ़ गया, 14 पारी में कितना जाके बढ़ गया 5-5 करके बढ़ गया। तो 97 इसमें माइनस कर देंगे, 14 पचे कितना 70। तो अब जो उसका एवरेज हो रखा है कितना हो रखा है 27। सवाल खत्म। सिंपल सा अप्रोच है इसका, समझ में आया कि नहीं आएगा। जो अभी आया है टोटल उसको लिख देंगे, उसमें माइनस कर देंगे जितना पारी था। 15वीं पारी में 97 बना था, इससे पहले 14 पारी खेला था, तो 15 में घटा दिया, और एवरेज कितना बढ़ गया था 5-5 करके, तो 14 पचे कितना हो जाएगा 70। 97 में 70 घटा देंगे। इसका मध्य समानुपाती बोलता है, तो ए बी सी का ए और बी का मध्य समानुपाती बोलेंगे तो क्या लिखेंगे एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। अगर कोई बोले आपसे कि ए और बी का मध्य समानुपात ज्ञात करिए, ए और बी का,
ए और बी का मध्य समानुपात, तो मध्य में क्या मान लेंगे x, तो ए बी सी का फॉर्म हो जाएगा तो x अनुपात b, और ये लिखना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको। तो वही सवाल दे रखा है, तो क्या लिखेगा, तो 0.64 और बीच में घुसाते हैं x, तो यहाँ फिर यहाँ पर भी रहेगा x और बटा कितना रहेगा 0.81। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा x, तो x स्क्वायर हो गया, तो 64 गुना 81 और नीचे आ जाना है 4 0, स्क्वायर था, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका बदली 8 निकलेगा, इसका बदली कितना निकलेगा 9, और यहाँ 2 गो है तो के गो निकलेगा, सॉरी यहाँ 4 गो है तो के गो निकल जाएगा 2, 8 9 72 यानी 0.72। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे आते हैं, कहता है 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में, ठीक है, मानते हैं 4 संख्याएं जो है ए बी सी डी दे रखा है, ए बी सी, तो कहता है प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं मान लेते ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक। तो क्या कहता है, पहला बात कहता है प्रथम 3 गो का गुणनफल, तो पहला बात कहता है प्रथम 3 गो का गुणनफल, तो ए गुना बी गुना सी, ए गुना बी गुना सी, ये कितना होगा, तो 255। और यहाँ कहता है अंतिम 3 गो का गुणनफल, यानी बी गुना सी गुना डी, ये कितना है 1955। तो एक काम करते हैं, हमारा कहता है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इसमें क्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यहाँ पर डी है, क्या है, डी है। तो अगर एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, अगर लिखते हैं बी गुना सी गुना डी और भागा लिखते हैं ए गुना बी गुना सी, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, बोलिएगा क्या बता रहे हैं, समझाइए, समझाते हैं, देखिए कितना आसान है ये। यहाँ से आप देखिए एक चीज़, अच्छा ए नहीं कटेगा, बी मिल रहा है, बी कट जाएगा, सी कट जाएगा, और इससे इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा 5 से काटेंगे तो आपका कितना बार में, 5 5 25 और 5 से कम 5, और 5 से काटेंगे 5 3 15 और 5 9 45 और 1 391, और कटेगा, और काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 17 दूनी 34 17 3 51, 17 दूनी 34 17 3 51, तो आपका डी बटा ए आ रहा है, क्या आ रहा है, डी बटा ए, यानी कि छोटका 3 आ जाएगा और बड़का कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, बस सवाल ख़त्म हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बड़ा वाला मांगा था, बड़ा वाला कौन सा है 23, बड़ा वाला कौन सा है डी ही तो बड़ा है, समझ में आ गया। आगे आते हैं, आखिरी क्वेश्चन कहता है ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, आधार त्रिज्या इतना, तो बेलन का आयतन, तो ये भी कोई सवाल है, बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो सब कुछ दे रखा है, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर कितना दे रखा है 14, एच कितना दे रखा है 20, तो पाई आर स्क्वायर सॉरी आर दे रखा आर स्क्वायर हो जाएगा 14, ठीक है, और एच कितना है 20, बराबर कितना हो जाएगा, अरे यही तो निकालना बराबर क्या, इसी को तो कैलकुलेशन करना है। 7 दूनी 14 कट गया, 22 दूनी 14 दूनी 28 गुना 22 कितना, 28 गुना 22 कितना होगा, तो 28 गुना 22 गुना 20, और हल्का करते हैं, तो और हल्का कैसे करेंगे, तो कितना हो जाएगा 28 गुना 22 दूनी 44 गुना 10, 8 चौके 32 वाला आंसर होगा, 32 वाला आंसर 12320, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही, आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।